हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष कुमार है और आप देख रहे हैं 3D फिजिक्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो लेक्चर नंबर है 7। और इस लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, यानी आवेश का गुण क्या क्या है। तो आवेश का जो गुण है वो एनसीईआरटी किताब के हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पे 3 ऊपर वाला मिलेगा, यानी कि ये जो 3 टर्म है ये एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। बाकी जो ये वाला 3 हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा बताएंगे, तो आपको समझ में आ गया कि एनसीईआरटी में ये 3 मिलने वाला है। बाकी ये जो चीजें हैं ये आप थोड़ा बहुत जानते हैं और कुछ चीजें ऐसा होगा जिसके बारे में आप हो सकता है नहीं जानते होंगे, जैसे कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ये कई बच्चा जो अभी अभी जस्ट 12th आया उसको हो सकता है ये नॉलेज नहीं हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है लेक्चर, इसलिए आप लेक्चर को पूरी तरह ध्यान से देखिएगा। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा तो अति उत्तम की बात होगी, क्योंकि आपको जो भी चीजें यहाँ पे लगे कि इंपॉर्टेंस है उसको उतार लीजिएगा। अन्यथा कई बार तो आप हाई टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चे के अंदर में मन में बैठ जाता चलो है तो मेरे यहाँ स्टोरेज, बाद में कभी देख लेंगे, वो कभी देखते नहीं है। हकीकत तो यही है, हम भी ऐसा करते हैं कि कभी कभी लगता है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और हमको लगता है कि हजारों हो गया होगा स्क्रीनशॉट कई चीज़ों का, कोई चीज़ अच्छा लगा स्क्रीनशॉट ले पलट कर देखते भी नहीं। तो ये बातें टेक्निकल है जो सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो चलिए हम बात ये नहीं करेंगे कि क्या करना है, बस ये आपकी विवेक है, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से आप मैनेज करते हैं वो आप पे छोड़ते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज है बेसिक है वो एनसीईआरटी के हिसाब से वो 3 था, बुक में भी लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी का पेज पलटिए आपको नजर आएगा। इसमें जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, पहला है प्रॉपर्टी चार्ज का एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता। भाई आवेश को किस तरह से जोड़ा जाए, मान लीजिए एक बोरी में 10 बॉल है और 10 बॉल चार्ज है, तो पूछा जाए पूरे बोरी में पूरा चार्ज क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, तो कैसे निकालिएगा, किसी तरह से जोड़ घटाव कीजिएगा। तो वो जो जोड़ने का प्रक्रिया होगा ना वो कहलाएगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा ना वो किस तरह से होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी इसको दर्शाता है। 1 2 3 4 ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हाफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम बेसिकली यही देखने वाले हैं कि किसी बॉडी पर अगर चार्ज मिलता भी है तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होता है नंबर का, कोई नंबर जिसको कहते हैं इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स होता है। तो क्वांटाइजेशन का जो असली मीनिंग है क्या यही है? नहीं, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब एक ऐसा वैल्यू जो फिक्स्ड हो अमाउंट में और कोई भी चीजें अगर बदल रहा हो तो उसी के मल्टीपल में बदल रहा हो। जैसे कि आप मान लीजिए किसी घर में सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो 2 तरह का सीढ़ी हो सकता है। एक बाइक चढ़ाने वाला बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है, आप देखे होंगे इस तरह से होता है। तो एक होता है बीच में बाइक चढ़ाने वाला, तो ये बिल्कुल स्लोप उसका ऊपर चढ़ता है। लेकिन एक जो होता है वो होता है इस तरह का कॉन्सेप्ट वाला जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जिसमें चढ़ते हैं तो हो सकता है उसका 9 इंच का, अगर मान लीजिए 1 फुट स्टेप हो तो आप एक बार में कितना गए, दूसरे बार में कितना गए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसको कहा जाए तो ये हाइट जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, जो हाइट इंक्रीज कर रहा है वो एक्चुअली क्या है 9 इंच का स्टेप लेके हो रहा है। तो ये भी एक डिस्क्रीट है। मान लीजिए आप किसी दुकान में गए और आपको मिले बिस्किट का पैकेट, तो वो पैकेट के फॉर्म में आप कह सकते हैं कि इस बिस्किट का जो पैकेट होगा, मान लीजिए लूज एक भी नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं 10 पैकेट बिस्किट का है। तो ये जो 10 पैकेट बिस्किट है ये कभी भी कंटिन्यूअस होगा या किसी फिक्स वैल्यू में उसका नंबर मल्टीप्लाई होगा। आप इसको भी छोड़िए, किसी दुकान में गए और आपको पता चला कि दुकान में मिल्क मिलता है और वो हर एक पैकेट 1-1 केजी का है, तो आप कहिएगा ना दुकान में कितना है टोटल मिल्क, तो 1 केजी का पैकेट के नंबर से गुना होगा। तो पैकेट का नंबर मान लीजिए 5 है तो 5 केजी है। ऐसा तो नहीं 4.5 पैकेट होगा, कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि और 4.25 पैकेट होगा, नहीं हो सकता है। तो जब भी पैकेट होगा किसी न किसी नंबर में होगा, 1 2 3 4। तो ये वाला चीजें जो होता है ये कहलाता है क्वांटाइज्ड। तो इसी टर्म से यहाँ पे हम वैल्यू को पूरा एक्सप्लेन करेंगे जस्ट आगे।
और तो वीडियो पर बने रहिएगा, आपको देखने को मिलेगा क्वांटाइजेशंस क्या है, कैसे है, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या ऐसा कर सकते हैं कि दुनिया में यूनिवर्स जब बना बिग बैंग के बाद, जब से हम कहते हैं कि शुरुआत हुई सृष्टि की, तो तब से जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो यूनिवर्स का टोटल चार्ज है, वो क्या आज भी वही है या बढ़ गया? दिन ब दिन जितना जनसंख्या बढ़ रहा है, क्या यूनिवर्स के अंदर का जो चार्ज पहले की जो टोटल चार्ज थी वो आज बदल गई करोड़ों साल बाद, या वही है? तो यहाँ पे हमको नजर आएगा कंजर्वेशन शब्द का मतलब ही है कि वो ना तो क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब करोड़ों साल पहले जितना पूरे यूनिवर्स में टोटल चार्ज की मात्रा थी आज भी वही है। फिर हम कैसे कह देते हैं कि एक बॉडी पर इसको रगड़ो तो ये चार्ज हो गया प्लस इस पे माइनस, तो ये चार्ज तो हो गया, कहते हैं हो गया। हो गया का मतलब क्या? उत्पन्न हो गया, क्रिएट हो गया? नहीं। तो ये क्यों क्रिएट नहीं हुआ, इन सारी चीजों का चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इतना था आपका एनसीईआरटी का। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के बाद वाला कॉन्सेप्ट, क्या ये भी बड़े मजेदार है। देखिए क्या है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। चार्ज की अगर हम कहें निश्चरता, मतलब चार्ज बदलता ही नहीं है। किस पे? वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे। अगर आप 11th में देखे होंगे कि कोई बॉडी का मास है, तो ये रेस्ट में मास जो होता है, मान लीजिए 5 kg है किसी वस्तु का, तो क्या ये कभी मास ऐसा हो सकता है कि ये मास बढ़ जाए? तो आइंस्टाइन के हिसाब से देखें तो ये कहता है कि मास इंक्रीज करता है। कब? जब वो वेलोसिटी में होता है। यानी किसी बॉडी का मास रेस्ट में अगर 5 kg है, तो अगर इसको हम बहुत तेज स्पीड, देखिए ये सब बातें नॉर्मल स्पीड पे काम नहीं चलता है, यानी कि न्यूटन का इसका कोई लेना देना नहीं है। न्यूटन का जो भी मैकेनिक्स है वो लो स्पीड में काम करता है, लेकिन जब हाई स्पीड की बात करते हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो टूटने लगता है, उसका लॉ काम नहीं करता है। तो वो यही केस है। तो आइंस्टाइन के हिसाब से अगर देखें तो इस बॉडी का अगर स्पीड बढ़ने लगता है और लाइट के अप्रोक्स जब होने लगता है या लाइट के आसपास पहुंचने लगता है, तो इसके मास में फर्क आता है, बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो कहने का मतलब क्या, कम स्पीड में नहीं आता होगा? आता तो है, लेकिन हम उसको कंसाइडर नहीं करते, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लो स्पीड में वैल्यू बदलता होगा, जरूर कुछ ना कुछ बदलता होगा। तो आइडियली अगर हम बात करें तो मास इंक्रीज करता है जब वो वेलोसिटी में होती है। तो सवाल ये भी तो है, किसी बॉडी के अंदर दो चीजें होती है, मास और चार्ज। ये बात हमको आपको पहले भी बता चुके हैं वीडियो में कि हर मैटर के अंदर क्या है, मास है और क्या है, चार्ज है। तो सवाल है कि क्या मास अगर बदल रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो चार्ज भी वेलोसिटी पे करता है? तो नहीं। ये बड़ा कमाल का चीज है। क्यों नहीं करता है ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नहीं करता है ये हम लोगों ने देखा है, फिजिक्स में ऐसा महसूस किया गया है, ऐसा ऑब्जर्वेशन में मिला है कि इस तरह का होता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन लॉजिकल प्रूफ आप इसको समझ सकते हैं कैसे कि ये नहीं बदलता, बढ़ता होगा वेलोसिटी के हिसाब से। ये भी बात हम इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। मतलब क्या है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ये बात तो आपने रबिंग मेथड वाले में भी पढ़ा होगा कि आप रगड़ते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होता है। ये बड़ा सिंपल है, तो ये ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है, क्या ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? तो आपको पता है पिछला वीडियो में हमने बताया है कि क्या ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियर फिजन में ही ऐसा देखने को मिलता है कि बाहर निकल रहा है बॉडी से, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन होता है ट्रांसफर। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। कोई ऐसा बॉडी कल्पना कर सकते हैं जिसका मास क्या हो जाए, 0, और उस पे चार्ज हो नॉट 0, मतलब कि चार्ज है मास 0 है? ऐसा कोई बॉडी ही नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस पदार्थ से मिलकर बना है, इन सारे पदार्थों के को ही तो कहते हैं कि इसका बॉडी का क्या है, द्रव्यमान है, मास है। कितना कण से मिलकर बना है, कितने चीजों से बना है, इसको हम मास बेसिकली कहते हैं। तो अगर ये कह रहा है मास ही 0 हो जाए, तो कहने का मतलब क्या है कि बॉडी ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो ऑब्जेक्ट। और जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो चार्ज का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा? तो क्या मतलब है कि किसी बॉडी पर चार्ज 0 हो सकता है,
मास जीरो नहीं होगा। मतलब बॉडी का चार्ज जीरो हो सकता है बॉडी पे, ओवरऑल बॉडी पे चार्ज नेट हो सकता है, लेकिन उसका मास क्या नहीं होता है, जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर कोई बॉडी है, अब सवाल उठता है जो ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी पर चार्ज भी है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, मास जरूर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। पहला तो यही कंडीशंस है कि मास किसी बॉडी का, अगर बॉडी वर्ड कर रहे हैं, शब्द है कि वस्तु है, तो उसमें मास तो जीरो हो ही नहीं सकता, मास होगा। अब मास होगा तो दो केस हो सकता है कि चार्ज हो भी और चार्ज नहीं भी हो, चार्ज जीरो भी हो जाए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ होता है, इसलिए न्यूमेरिकली जो है एडिशन के दौरान में ये जीरो हो सकता है। ये बड़ा एक कमाल का है। लेकिन मास का कोई एंटी नेगेटिव वाला मास नहीं होता है, यानी मास का कोई नेगेटिव मास का कोई टर्म नहीं होता है। इस वजह से वो जुड़ता है तो प्लस होता है, सारे हर कण का मास होता है पॉजिटिव, तो वो सभी मास जब जुड़ेगा तो ओवरऑल एक वैल्यू देगा जो जीरो नहीं हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि ये इतना सा प्रॉपर्टी है। अब हम एक एक करके देखेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, कैसे समझेंगे, बस इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे। ये तो था कि आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए, ताकि आप शुरू में ही देख के भाग नहीं जाइएगा। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल से देखेंगे, तो हो सकता है आपको और ज़्यादा मजा आए, और चीज़ें नई सीख के जाएं, जो हो सकता है आप कई इंस्टीट्यूट में पढ़े हो पर इतना डिटेल से नहीं पढ़े हो, या इन सारे चीज़ों को आप नहीं पढ़े, नज़रअंदाज कर दिए। तो देखिए, आप अगर इसको यहाँ नहीं पढ़िएगा तो फिर छूट गया, तो लाइफ में फिर कभी ये मौका मिलेगा नहीं। और अगर कोई न कोई एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, तो ये तो मदद करेगा आपको। इसलिए छोड़ना नहीं है जो 12th में है, उसको तो हर हाल में जानना है। बात क्लियर है? तो चलिए हम इसके पहला टर्म देखते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको थोड़ा सा हम इस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तब हम आगे देखेंगे।